अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके बारे में बताने से पहले और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये भी मैं भी आपको प्रोग्राम के शुरू में भी मैं बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि जितने भी हमारे जो देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है ये आपके ही नॉलेज और आपकी ही अवेयरनेस के लिए जो है ये प्रोग्राम्स होते हैं और ताकि जो है आप मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। जी हाँ, उनका ताल्लुक है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ के और वो जो है सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट है सेल्स में। और जो है आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से और जो है अभी जो पॉलिसी आने वाली है इंटरेस्ट रेट की, उसमें क्या मामलात रहेंगे और आगे वो चीज़ किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम आज उनसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी नादिया। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। जी, माशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मार्केट में ये जो उतार-चढ़ाव चल रहा है, एकदम मंदी आ जाती है, लोग बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं कि अब लगता है कि मंदी का सिलसिला चल निकलेगा। और अगर हम देखें अभी गुज़िश्ता दिनों में मंदी का माहौल था, फिर एकदम से अभी आज तेज़ी के मामलात हो गए। तो जो है इसमें ये किस चीज़, ये क्या है और ये क्यों, क्या वजह है इसकी? और ये चीज़ जो है आगे आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से मार्केट जो है आप कह सकते हैं कि इन सारे मामलात में मार्केट आगे किस तरह ग्रो कर सकती है? देखिए अभी तक तो हमारी मार्केट ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब ऑलमोस्ट यानी आप कह लें कि ये 30-35% मार्केट जो है वो इम्प्रूव हुई है, मतलब अराउंड 82,000 में मार्केट मूव कर गई है। और मेन वजह मतलब अच्छी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा डिस्काउंट रेट अगर आप देखें तो वो मतलब ऑलमोस्ट 23% पे फ्लोट कर रहा था, तो उस टाइम पे भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। बेसिकली जो इंडिविजुअल्स कंपनीज हैं उनकी अर्निंग बहुत अच्छी आई है, इसकी वजह से बहुत से आइटम्स जो है वो ऊपर गए स्क्रिप्ट, और बहुत से जो है वो अपनी वैल्यू इतनी अप्रिशिएट नहीं कर सके। अच्छा सॉरी, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि मार्केट में उतार चढ़ाव इतना क्यों होता है, तो बेसिकली देखें थोड़ी सी मार्केट डिपेंड करती है आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया या कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री न्यूज कोई एक्सपेक्टेड हो जो कि आ रही हो जिसकी इफेक्ट जो है वो कंपनीज को पड़े, तो उसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा लोग लेवरेज पे काम करते हैं, तो थोड़ा अपने आप को सिक्योर करने के लिए प्रिकॉशनरी तौर पे जो है वो अपने स्टॉक जो स्ट्रेंथ से ज्यादा जिन्होंने होल्डिंग की हुई होती है वो सेल ऑफ करते हैं। तो सेम है जैसे अभी भी थोड़ा सा पॉलिटिकल थोड़ा सा अनसर्टेनिटी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत, जैसे जब कोर्ट की हेयरिंग और दूसरी चीजें चलना शुरू हुई थी उसकी वजह से लोगों ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन जो है वो कट डाउन किया, लेवरेज को कम किया। और सेकंड जो था वो आईपीपीज के इश्यूज थोड़े से चल रहे हैं जो स्टिल अभी हैं कि हम हमें बिजली जो है वो महंगी मिल रही है फ्रॉम आईपीपी प्रोड्यूसर्स जो है, तो उसको ऊपर भी कुछ चेकआउट करने की या इसको की बैलेंसिंग करने की कुछ बातें आ रही है कि इसको किस तरीके से जो है फर्दर सी करें। तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों ने हब पावर के अंदर जो उसमें सेलिंग आई। बट अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो बाजार स्टिल अच्छी परफॉर्म कर रही है। और अभी जैसे मार्केट जैसे उसमें मेक के अराउंड हाई बनाया है कि 2000 जो है करीब करीब जो है, तो इसके ऊपर अगर, और अभी रिसेंटली हमारा जो आप कैप कह लें या कैप या फ्लोर कह लें वो भी चेंज हो गया है, फ्रॉम 7.5% से लेके उसको बढ़ा करके 10% कर दिया है। तो उस बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 1500, 2000, 2500 का जो है ना वो अप एंड डाउन, वो कोई ऐसी कोई बड़ी चीज मेरे ख्याल से अब नहीं होनी चाहिए। सही। अभी भी मार्केट जगह 79 पे फ्लो कर मतलब फ्लोट कर रही है, तो मीन्स की 3-4 हजार पॉइंट जो है बाजार अभी आप कह लें कि लास्ट वीक जो है नीचे डिप कर रही है। सही। अच्छा सर, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि बजट आया, बजट से पहले मार्केट बड़ी एक पैनिक सिचुएशन में थी। हम सब जानते हैं कि लग रहा था कि एक पैनिक क्या, एक एक डरी हुई कैफियत थी कि पता नहीं कितने टैक्सेस लग जाएंगे। फिर उसी टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी आई। मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है वो कट डाउन हुआ, काफी टाइम बाद हम इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जो है टैक्स बजट भी आ गया, लेकिन बजट जो है इतने टैक्सेस हम मार्केट के ऊपर नहीं लगी। अच्छा, अब अगेन मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और जो है उसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रेट है वो कट डाउन होंगे। लेकिन ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई है कि कट डाउन होंगे।
लेकिन उस न्यूज का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी तक मार्केट में देखने में नहीं आ रहा है। और अगर एक तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें कि क्यों नहीं नजर आ रहा इसका इम्पैक्ट, क्योंकि न्यूज़ेस जैसे कि इम्पैक्ट करती हैं। और दूसरा ये कि अगर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कट डाउन होती है, रेट कट डाउन होते हैं, तो आगे आप मार्केट को फिर किस तरह से देख रहे हैं, मार्केट के लिए कितनी पॉजिटिव रहेगी ये चीज? देखिए, मैं आपका सवाल अच्छा है। देखिए, इस चीज को मैं इस तरीके से मतलब ऑफसेट करता हूँ कि देखिए, अभी जैसे डिस्काउंट रेट है वो अराउंड 20.5% चल रहा है। इससे पहले 23% के करीब चल रहा था। ठीक है, उस चीज को देखते हुए लोगों का मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है ना बहुत कम नजर आता है, क्योंकि बेसिकली जब आपको रिस्क फ्री इनकम, आपको वहां से इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, तो लोग, क्योंकि मार्केट में लोग तभी आते हैं जब उनको रिस्क फ्री इनकम से ज्यादा यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न आपको मिले। तो मीन्स आपको अगर 22.5% से ज्यादा रिटर्न हासिल करने के लिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मीन्स आप हाईली रिस्क की यानी आप जंप ले रहे हैं। बट लोगों ने लिया, ठीक है। और बहुत से लोगों ने इस चीजों को छोड़ दिया कि भाई हमें मतलब काम नहीं करना, मार्केट बहुत हैवी हो गई है। बट अगर आप देखें तो स्टिल मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, और आपको डिस्काउंट रेट से ज्यादा आपको जो है रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट यानी 30% के करीब आपको रिटर्न दिया मार्केट ने जो है। अब रहा बजट की बात, तो ऑब्वियसली देखें हमारे यहाँ स्टिल इकोनॉमी जो है मतलब काफी, मतलब आप कह लें कि लो लेवल पे मतलब मूव कर रही है, इसमें जगह काफी है, स्टेबिलिटी इतनी नहीं है। उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो 80,000 के करीब आपकी मतलब इंडेक्स आपका स्टैंड कर रहा है। अब चीजें अच्छी होना शुरू हो रही है। मीन जैसे आप कह लें कि आपका डिस्काउंट रेट है अब से अभी 1.5% के करीब कम हुआ, 20.5% हुआ। फर्दर अगर 1% कम होते हैं 19.5 पर आता है, तो आपका फिर आपका इंटरेस्ट रेट इनकम जो है आप कह लेंगे वो आपका फिर काफी कम हो जाएगा ये। और फिर लोग जो रिस्क फ्री इनकम में जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वो ऑब्वियसली शिफ्ट करेंगे इक्विटी मार्केट के अंदर जो है। सेम है आपका जो अभी रिसेंटली आपका अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 13 साल के बाद देखिए आपका ट्रेड डेफिसिट की फिगर जो है वो काफी अच्छी आई है। मतलब ये जो आपका एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो आपके पैसे लगते हैं उसमें आपके पैसे काफी आपके मतलब सेफ हुए हैं। मतलब मीन्स आपका कम आपका पैसे के मुल्क से आउटफ्लो मतलब गया अगेंस्ट द इम्पोर्ट आप कह लेंगे। तो ये भी एक अच्छी यानी आप कह सकते हैं ट्रिगर है फॉर द मार्केट जो है। सेम एज आपके रिमिटेंसेस जो है वो भी आपके काफी इंक्रीज हुए हैं। अभी करंटली हमारे मुल्क के अंदर पैसा जो है बाहर से ज्यादा आया कंपेयर टू लास्ट ईयर कह लें आप। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। प्लस इसके अलावा जो मेन जो फैक्टर है वो है करेंसी रिस्क। जो कि कोई भी लोग अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका करेंसी रिस्क काफी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मीन्स कि आपको अगर डॉलर सस्ता हो रहा है मतलब रुपया आपका स्टेबल है कि नहीं है, तो वो करेंसी रिस्क भी हमारे यहाँ काफी हद तक अब मतलब नॉर्मल हो गया है। मतलब ये नहीं है कि लोग डॉलर की तरफ भाग रहे होते हैं और फिर लोग देखते हैं कि भाई ये तो डॉलर बढ़ गया तो मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा आते हैं। तो वो सारी चीजें अब फैक्टर्स जो है ना वो कांस्टेंट होना शुरू हो रहे हैं। तो अब हो सकता है, मुझे लगता है कि आगे चंद महीनों में जो है लोग ज्यादा जो है वो मार्केट के अंदर इंटरेस्ट करना शुरू करेंगे और इस तरफ ज्यादा आएंगे। सही। अच्छा सर, इंडेक्स जो है इस वक्त ऑल टाइम हाई चल रहा है, हम सब जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो नए सरमायाकार हैं, जो नए जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए मुझे ये बताएं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, क्योंकि लोग डर रहे होते हैं। ऑल टाइम हाई है। अच्छा, बहुत से लोगों से जो है ये भी जब हम बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जो है ऑल टाइम हाई तो चल रही है, 80,000 तक तो मार्केट चली गई है, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक है वो तो चल ही नहीं रहे हैं। ये भी लोगों का कहना है। ठीक है, तो मार्केट क्यों इतनी, इंडेक्स क्यों इतनी ऊपर जा रही है, हमें नहीं पता। ठीक है, और अच्छा, और उसके बाद जो है एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि जो नए सरमायाकार हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, कि जिस वक्त जब मार्केट इस वक्त इतनी हाई पे चल रही है उस वक्त इन्वेस्ट करना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि लोग इसको भी तरह से कहते हैं कि भाई इतनी हाई मार्केट चल रही है इस वक्त ना इन्वेस्ट किया जाए, या फिर वो टाइम जिस वक्त जो है मार्केट थोड़ी सी डाउन हो या करेक्शन मोड में हो तो उस वक्त जो है इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होता है नए इन्वेस्टर्स के लिए? थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें बताएं। देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो अगर रखा हुआ है तो हो सकता है कि मे बी उनका पोर्टफोलियो, जैसे मैंने बात किया कि अगर अराउंड 30% अगर आपका रिटर्न आया है तो नॉट नेसेसरी कि हर किसी को वो रिटर्न मिला हो। क्योंकि बेसिकली देखिए मार्केट बेसिकली ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स एक साथ जो है वो मतलब मूव कर रहे हैं। मतलब जो स्टॉक के अंदर वैल्यू नजर आती है और जिसके अंदर कोई स्टोरीज होती है एज पर द इंडस्ट्री बेसिस या एज पर द कंपनी बेसिस, वो स्टॉक जो है वो फिर मूव करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है ना। अभी जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें जैसे 7 टियर स्टॉक इतने ऊपर नहीं गए। ठीक है, अब सेम एज अगर आप कहेंगे बैंक्स, अभी मार्केट में मेजोरिटी बैंक के स्टॉक जो है बैंक सेक्टर जिससे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया है।
ठीक है, तो मतलब मेन आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि थोड़ा सा मतलब कंपनी को देखते हुए, ये नहीं कि अगर कोई ब्रोकर या कोई भी आपको इन्वेस्टर, अगर कोई भी आपको एनालिस्ट कह रहा है या चीजें कह रहा है, तो उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या है उसको जरूर थोड़ा सा देख लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर पैसा कम है या पैसा ज्यादा है तो आपको ऐसे स्टॉक में लगा दें कि भाई ये सस्ता मिल रहा है चलो ये ले लें। और अगर स्टॉक में स्टोरी है, वैल्यू है, तो फिर जाएं। अगर जहाँ वैल्यू होती है और जहाँ पे आपकी अर्निंग्स होती है या ग्रोथ होता है स्टॉक के अंदर, जैसे कोई आपका कोई स्टॉक है, जैसे लकी सीमेंट है या कोई दूसरी ऐसी चीजें हैं जो कि गाड़ियां बना रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लोग, क्योंकि मार्केट बड़ी एफिशिएंट है। एफिशिएंट मीन्स जो आगे आने वाली स्टोरी है ना उसके ऊपर मार्केट फौरन रिएक्ट करती है। मतलब हम और आप अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर कोई है जिसको ले बहन है, जिसको नहीं पता कि यार इसमें क्या है, वो तो ये कहेगा कि भाई मैं हब पावर जो है वो 115 रुपए का मैं क्यों खरीद लूं, ये तो मैंने 60 रुपए का रेट देखा है, अभी 120 125 चल रहा है तो बहुत महंगा हो गया है। तो वो हो सकता है मार्केट को वहां पे छोड़ दे। लेकिन एक आदमी जिसके पास स्टोरी होगी कि भाई ये हो सकता है कि मे बी ये इसके अंदर कोई फर्दर ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपनी बिजनेस एक्टिविटी को एनहेंस कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो आदमी बोले यार ये शेयर को स्टॉक को लेना चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे लगता है कि 120 से 200 रुपए हो जाएगा। तो फिर वहां पे वो जजमेंट आप कीजिए ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब आप कौन सा स्टॉक राइट टाइम पे आपको बाय करना है, एज पर द कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर, इंडस्ट्री की न्यूज के ऊपर। इन चीजों को देखते हुए आप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो मतलब थोड़ा सा ये कि नो होना चाहिए और थोड़ा रीडिंग होनी चाहिए और थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन। उसकी बेसिस के ऊपर थोड़ा सा आदमी को स्टेप लेना चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। सही। अच्छा, सर ये मुझे बताएं कि ये जो भी KC 100 है, ये जो है इसको, ये किन सेक्टर्स के ऊपर है? क्या सारे सेक्टर्स इसके ऊपर परफॉर्मेंस तो सारे सेक्टर्स की नहीं आ रही है, तो क्या ये जो है इंडेक्स, ये क्या चंद सेक्टर्स के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है? क्या है, थोड़ा सा ये बताएं कि ये क्या स्टोरी है इसकी? देखिए ना, ये बेसिकली जैसे जो इंडेक्स है ना, ये हमारा इंडेक्स एक तरीके से इसको एक बास्केट होती है, ठीक है ना। उस बास्केट के अंदर जो जो सेक्टर हैं उनकी कंपनीज होती हैं। अब जो बड़ा सेक्टर जैसे आप कह लें, अगर आप नंबराइज करती हैं तो आप बैंक का सेक्टर है या आपका ENP का सेक्टर है, ठीक है ना। अब इनके जो स्टॉक्स हैं, तो जिनके जितने जो मतलब जो फ्री फ्लोट जो शेयर हैं, जो जो शेयर जिन्होंने फ्लोट किए हुए हैं, उसको जो शेयर प्राइस उससे मार्केट से उसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका एक इंडेक्स का इम्पैक्ट आता है, मतलब मार्केट वैल्यूएशन आप कह लेंगे। तो उस मार्केट वैल्यू के बेसिस के ऊपर इंडेक्स मूव करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका OGDC है या मारी है, अगर वो 10 रुपए या 15 रुपए भरता है तो उसका इंडेक्स के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कंपेयर टू अगर PTC है या कोई दूसरा कोई छोटा आइटम है, तो उसके ऊपर इंडेक्स का इम्पैक्ट कम आता है। तो बेसिकली हर सेक्टर को जो अलग अलग वेटेज दिया हुआ है KC 100 इंडेक्स के अंदर। सही। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अभी जो है ये जुलाई और अगस्त जो है, ये रिजल्ट सीजन्स हैं, और जो है अभी बहुत सी कंपनीज हैं, उनके जो है बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होने भी जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी कंपनीज या फिर सेक्टर जो है वो जो है एक अच्छा सरप्राइज अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं डिविडेंड की सूरत में? क्या किसको आप इंडिकेट करेंगे? देखिए, अभी जो रिसेंटली जो टाइम पास आउट हुआ है, मतलब मार्केट के अंदर करें जो लास्ट ईयर जो इसके अंदर जो सबसे अच्छा रिटर्न, जो बेहतर रिटर्न जो परफॉर्म किया है वो बैंकिंग सेक्टर ने किया है, ठीक है ना। लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने इसलिए परफॉर्म किया कि इनके पास बेसिकली जैसे PIB बॉन्ड्स हैं या T-बिल्स हैं, उनके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट होती थी, तो उनको वहां से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। मतलब बिजनेस एक्टिविटी इतनी ऐसा इतनी ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अभी जो आगे आने वाले जो दिनों में जो चीजें नजर आ रही है उसमें मुझे ये लगता है कि जैसे आपका अगर डिस्काउंट रेट कट डाउन होता है, अगर 1% हो रहा है, या जैसे लोग फोर्सी कर रहे हैं कि 2025 में डिस्काउंट रेट जो है मे बी अराउंड 15% के करीब आ जाए। अगर 15% पे आएगा तो हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है ना अक्रॉस द बोर्ड या अक्रॉस द इंडस्ट्री आप कह लें पे, वो रन करना शुरू होती है। मतलब अगर आप डिस्काउंट रेट जब नीचे आता है तो ऑब्वियसली आपका डॉलर जो है वो भी सस्ता सस्ता होता है, रुपया आपका थोड़ा सा अप्रिशिएट होता है। आप अगर कोई चीजें बाहर से मंगाते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ती हैं। आपका जो आप कह लें कि जो आपका हाउसिंग स्कीम है या आपका जो डेवलपमेंट चीजें हैं, वो भी वहाँ पे भी जो आपका बिजनेस जो मतलब सॉरी जो डेवलपमेंट चीजें वहाँ पे भी आपकी इंक्रीज होती है आपकी जो है ना एक्टिविटी जो है, तो उस बेसिस के ऊपर पे लोग गाड़ियां आपको सस्ती मिलती हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड ऑटो सेक्टर है वो बेहतर होता है, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते आते हैं,
लोगों के अंदर परचेजिंग पावर बढ़ जाती है लोगों की। तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपका जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, सेम एज आपका जैसे सीमेंट हो गया, क्योंकि हो सकता है फिर लोग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो है वो उसमें लोग ज्यादा मूव ऑन करें, तो सीमेंट में भी आपका जो लेवरेज कम होगा तो उनकी भी अर्निंग जो है वो बेहतर होगी। क्योंकि अभी जो स्टांस नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो जो कंपनियां जो कि बैंक से बोरो करती हैं उनको वो बेनिफिशियरी होंगे आइंदा आने वाले सालों में जो है, और उनका रिटर्न जो है उनका मतलब अर्निंग जो है वो बेहतर होगी। तो फिर ज्यादातर आपका मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपमेंट कंपनीज के अंदर आपको मूव ऑन करना चाहिए, अपने मतलब पैसों को जो है वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सही। तो सर इस वक्त बैंकिंग सेक्टर की क्या पोजीशन है, क्या थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। देखिए, बैंक्स के अंदर जो है ना मुझे लगता है कि भी काफी मेच्योर मतलब वो हो चुका है, उसके लेवल जो है ना वो मतलब मैक्सिमम पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप देखें मतलब जितनी जो वैल्यूज अप्रिशिएट हुई है इंडेक्स में जो मूव किया बेसिकली बैंक के स्टॉक से ज्यादा हुआ है। जैसे आपका यूबीएल हो गया या आपका मिजान बैंक हो गया या आपका एचबीएल हो गया। तो अब इनकी बेसिकली अगर आप देखें तो इन लोगों ने मतलब प्राइवेट कंपनीज को आप कह लें या आप कह लें कि बिजनेस एक्टिविटी में इनकी ऑफ टेक वहां से कम हुई है, लोगों ने मतलब पैसे वहां से कम लिए हैं बैंकों से जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटी को फर्दर मूव ऑन करने के लिए या बढ़ाने के लिए, मतलब वो चीज इतनी एनहेंस नहीं हुई है। इन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो आपके पीआईबी या टी बिल्स इस तरफ पैसे लगा के कमाए हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है कि वहां से अब इनकी जो डिस्पैचेस जो है मतलब आप कह लें कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो थोड़ा इनका बेहतर होगा या बढ़ेगा, मतलब लोग इनसे पैसे लेंगे अपनी एक्टिविटी को फर्दर बढ़ाने के लिए जो है। सही है। सर रोल ओवर वीक है, क्या कहेंगे इन्वेस्टर्स को इस वक्त क्या होना चाहिए। ये जो अचानक से ये तेजी और मंदी जो हो रही है, तो उसमें रोल ओवर वीक भी है, तो क्या आप कहेंगे, क्या आपका एक मैसेज होगा इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, अभी जो मार्केट का जो लेवल है ना ये बेसिकली 82,000 81,000 ये वो लेवल है नादिया कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो अगर आपके पास 10 लाख रुपए और अगर आप 1 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा वहां से यहाँ पे मार्केट गिरती है तो आपके अंदर घबराहट आ जाती है, मतलब जो लेवरेज पे होते हैं और जिनके अगर अपने पैसों के शेयर होते हैं और जिनको समझते हैं कि इन स्टॉक्स में वैल्यू है तो वो स्टे करते हैं। अगर आप देखें अभी रिसेंटली आप एग्जांपल देख लें, मेरे सामने भी तो स्क्रीन नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एयर लिंक को देखें, गनी ऑटोमोबाइल था, ये 2 दिन पहले इसके अंदर फ्लोर लगा हुआ था, आज कैप लगा हुआ है। ठीक ठीक सेम एज एयर लिंक जो है वो पहले 2 दिन पहले जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया था, 10 रुपए 8 रुपए, आज जो है वो ऊपर आया हुआ है। अब जो लोग जिन्होंने लिवरेज में काम किया होगा तो ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए फिर वहां पे वो शेयर बेचते हैं। तो ये जो इंडेक्स का लेवल चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ये कि आप क्वांटिटी कम कर दें, बट जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास स्ट्रेंथ है, उतना आप काम करें और आप लिवरेज से थोड़ा सा अपने आप को मिनिमाइज कर लें, क्योंकि मार्केट का लेवल काफी थोड़ा सा अभी हाई है। बट ये कि और मुझे नहीं लगता कि रोल ओवर वीक में कोई ऐसा कोई बड़ा कोई मतलब टेंशन आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी लास्ट वीक में अच्छी खासी करेक्शन 4-5 हज़ार पॉइंट की करेक्शन मार्केट के अंदर हमने ऑलरेडी देख ली है। तो जो जो लोग जो कमजोर लोग थे जो कि होल्ड नहीं कर सकते थे वो मार्केट अपने शेयर स्टॉक ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट फर्दर बेहतर हो सकती है, क्योंकि आइंदा अभी 29 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मे बी अराउंड 1% या 100 बेसिस पॉइंट जो है वो कट डाउन होने के चांसेस हैं। तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट होगा फॉर द कैपिटल मार्केट जो है। इसी तरीके से आगे आपका जो पैसे मिलने की बातें आ रही हैं आईएमएफ से 6 से 7 बिलियन की जो है एक्सटेंडेड फैसिलिटी के ऊपर, फंड फैसिलिटी पे जो है वो भी अगर अप्रूव हो जाता है, मिल जाता है, तो फिर वो भी एक पॉजिटिव साइन होगी। मतलब सिनेरियो मंथ टू मंथ बेसिस पे काफी ऐसे हैं, मतलब जिसके ऊपर इवेंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको अच्छी पॉजिटिव साइंस नजर आ सकती है फर्दर मार्केट के अंदर। सही। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका, और बड़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमसे शेयर की हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।